चलिए तो आज का हम लोग करेंट अफेयर्स देखते हैं। अगर आपसे पूछ दे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है, क्या क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है, अगर आपसे पूछ दे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आई.के. गुजराल। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है, तो आप कहेंगे आई.के. गुजराल। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है, तो आप क्या कहेंगे 5 दिसंबर। कब? 5 दिसंबर। तो अब हम लोग कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं जो दिवस से संबंधित है। अगर आपसे पूछ दे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है, तो आप कहेंगे 10 जनवरी 2020 को। कब? 10 जनवरी 2020 को। इसका थीम क्या था या विषय क्या था, तो आप कहेंगे न्यू वर्ड, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2020 को मनाया गया था। इसका थीम था लर्निंग फॉर पीपल, प्लानेट, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2020 को मनाया गया था। इसका जो है थीम था मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी 2020 को मनाया गया था। इसका थीम था आर्द्रभूमि एवं जैव विविधता। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2020 को मनाया गया था। इसका जो है थीम था आई एम एंड आई विल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2020 को मनाया गया था। इसका थीम था आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2020 को मनाया गया था। इसका थीम था फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2020 को मनाया गया था। इसका थीम था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2020 को मनाया गया था। इसका विषय और थीम था सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2020 को मनाया गया था। इसका थीम था क्लाइमेट एक्शन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई 2020 को मनाया गया था। इसका थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई 2020 को मनाया गया था। इसका थीम था कीप क्लैपिंग फॉर द वॉलंटियर्स, स्टाफ एंड एवरीवन रिस्पॉन्डिंग टू कोविड-19। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2020 को मनाया गया था। इसका थीम था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2020 को मनाया गया था। इसका थीम था प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून 2020 को मनाया गया था। इसका थीम था द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। क्या? द 20th एनिवर्सरी ऑफ मिल्क डे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2020 को मनाया गया था। इसका थीम था टाइम एंड नेचर। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून 2020 को मनाया गया था। इसका जो थीम था सेव ब्लड एंड सेव लाइव्स। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून 2020 को मनाया गया था। इसका थीम था एवरी एक्शन काउंट्स। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2020 को मनाया गया था। इसका थीम था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून 2020 को मनाया गया था। इसका थीम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल 3 एंड 5। क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 एंड 5। विश्व हेपाटाइटिस दिवस 28 जुलाई 2020 को मनाया गया था। इसका थीम था हेपाटाइटिस फ्री फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस
12 अगस्त 2020 को मनाया गया था। इसका थीम था यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2020 को मनाया गया था। इसका थीम था लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर 2020 को मनाया गया था। इसका थीम था शिपिंग पीस टुगेदर। क्या? शिपिंग पीस टुगेदर। विश्व पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस तो आप कहेंगे 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। इसका जो थीम था टाइम फॉर नेचर। अगर विश्व पर्यटन दिवस पूछ दे तो आप कहेंगे 27 सितंबर 2020 को टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। तो हम लोग दिवस से इतना पॉइंट पढ़े। अब आगे हम लोग देखते हैं भारत और किस देश के बीच संयुक्त आयोग की 7वीं आभासी बैठक आयोजित की गई है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त आयोग की 7वीं आभासी बैठक आयोजित की गई है? तो इसका आंसर होगा आपका सूरीनाम। क्या? सूरीनाम। तो सूरीनाम की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है। क्या है? पारामारिबो है। और इसका जो करेंसी है सूरीनाम मिस डॉलर। कौन? सूरीनामिस डॉलर। और वहाँ का जो राष्ट्रपति है चान संतोखी है। कौन है? चान संतोखी है। किस देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हुआ है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। क्या होगा इसका आंसर? अमेरिका। अभिषेक मकवाना का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो आप कहेंगे अभिषेक मकवाना लेखक थे। कौन थे? अभिषेक मकवाना कौन थे? लेखक थे। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पेशेज अभ्यास आरंभ हुआ है? तो इसका आंसर होगा आपका रूस। तो अब हम लोग कुछ सैन्य अभ्यास देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट सैन्य अभ्यास है, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं इंद्रधनुष 5 2020 किसके किसके बीच हुआ था? तो आप कहेंगे भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था। ये वायुसेना था अभ्यास था और ये आयोजन स्थल गाजियाबाद में हुआ था। तो आपको पूछ देगा इंद्रधनुष 5 2020 किस दो देशों के बीच हुआ था? तो आप कहेंगे भारत और ब्रिटेन। ये वायुसेना सेनाभ्यास था और गाजियाबाद में हुआ था। अजय वॉरियर 2020 भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था। थल सेना अभ्यास था और ब्रिटेन में हुआ था। पासेस एक्सरसाइज 2020 भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। ये नौसेना अभ्यास था और हिंद महासागर में हुआ था। सेरेक्स 2020 भारत ये तटीय रक्षक बल के द्वारा हुआ था और ये गोवा में हुआ था। नसीम अल बहर 2020 भारत और ओमान के बीच हुआ था। ये नौसेना अभ्यास था और गोवा में हुआ था। इंडियन नेवी XI 2020 मतलब 11वीं भारत और रूस के बीच हुआ था। ये नौसेना अभ्यास था, बंगाल की खाड़ी में हुआ था। सहयोग कजिन 2020 भारत और जापान के बीच हुआ था। यह नौसेना अभ्यास था और चेन्नई में हुआ था। संप्रति IX मतलब नम्बी 2020 भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। थल सेना अभ्यास था और मेघालय में हुआ था। बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास बिम्स्टेक के सभी देश पार्टिसिपेट किए थे और इसमें NDRF की टीम भाग लिए थे और भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। कावकाज 2020 बहुपक्षीय देश के बीच हुआ था। थल सेना अभ्यास था और रूस में हुआ था। मिलन 2020 बहुपक्षीय देशों के बीच हुआ था। नौसेना अभ्यास था, विशाखापट्टनम में हुआ था। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच होता है और ये थल सेना अभ्यास है और राजस्थान में हुआ था। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था। थल सेना अभ्यास था और झांसी में हुआ था। तो हम लोग थल सेना अभ्यास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। फॉर्च्यून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? फॉर्च्यून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा दोनों। क्या हो जाएगा आपका दोनों। तो फॉर्चून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो आप कहेंगे शांतनु नारायण और अजय बंगा दोनों को। शांतनु नारायण और अजय बंगा दोनों को फॉर्चून ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। किस राज्य सरकार ने मेजूर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है? किस राज्य सरकार ने मेजूर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अब हम लोग पश्चिम बंगाल से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 26 जनवरी, कितना 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। तो राजधानी कहाँ है? तो आप कहेंगे कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप कहेंगे हुगली नदी। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ है। लोकसभा सीट अगर आपसे पूछ देगा लोकसभा सीट तो आप कहेंगे 42। राज्यसभा सीट अगर आपसे पूछ देगा तो 16। और आपका विधानसभा सीट तो आप कहेंगे 294। साधाने ऐप, सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, जलपारा, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कहाँ है? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में। मातिर समस्त्री योजना, स्नेहर पुरुष योजना, प्रोचेस्टा योजना, ये सब कहाँ योजना स्टार्ट किया गया था? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की अब जनजातियाँ लोघा, भूमिज, संथाल, लेपचा, लिम्बू जो दार्जिलिंग क्षेत्र में पाए जाते हैं। लोक नृत्य यहाँ का काठी, गंभीरा, ढोली, जातरा, बाउल, मरसिया, कीर्तन आदि। तो हम लोग इतना पॉइंट्स देखे कहाँ से? तो पश्चिम बंगाल से। कहाँ के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हुआ है? कहाँ के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हुआ है? तो आप कहेंगे लक्षद्वीप का। तो लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हुआ है। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने अभी क्या किया है? तो मुफ्त में टैबलेट देने का घोषणा कर दिया है जो सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेगा। टाइम्स मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गीतांजलि राव। तो टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो आप क्या कहेंगे? गीतांजलि राव। अब 40 ईयर विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो आप कहेंगे एम वेंकैया नायडू ने। कौन किए हैं? एम वेंकैया नायडू ने। अब देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया किससे संबंधित? बुक से संबंधित। तो अब हम लोग कुछ बुक का राइटर देख लेंगे। तो अगर आपसे पूछ देगा व्हाट हैपेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे हिलेरी क्लिंटन। कौन? हिलेरी क्लिंटन। व्हाट हैपेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे हिलेरी क्लिंटन। इंदिरा गांधी और लाइफ इन नेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयराम रमेश हैं। कौन है? जयराम रमेश है। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे रघुराम राजन है। द कोलिएशन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे प्रणब मुखर्जी हैं। ट्रिपल तलाक एग्जामिंग फेद पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप कहेंगे सलमान खुर्शीद हैं। स्टेट टॉक
पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे अभिषेक मनु सिंघवी हैं। पजामाज आर फॉरगिविंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे ट्विंकल खन्ना है। द अल्केमिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहेंगे पाउलो कोएल्हो है। कौन है? पाउलो कोएल्हो है। किस पुस्तक का? द अल्केमिस्ट का। द सुटेबल गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे विक्रम सेठ हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे जोसेफ मर्फी हैं। मिल्कमैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन्ना बर्न्स हैं। प्रेरिये फायर्स द अमेरिकन्स ड्रीम ऑफ लॉरा एंगल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप कहेंगे कैरोलीन फ्रासेर हैं। कौन है? कैरोलीन फ्रासेर हैं। लेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे एंड्रयू सियान ग्रीन है। कौन है? एंड्रू सियान ग्रीन। ब्लू वाटर्स वाई ब्लू वाटर्स हाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे अनूप सिंह हैं। बाक बात पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे विजय गोयल हैं। द टेस्टमेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे मार्गारेट एटवुड हैं। द डायरी ऑफ मनु गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? त्रिदीप सुहरूद है। डिजिटल नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्थामन हैं। टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे राहुल अग्रवाल और भाराठी एस प्रधान, प्रयुक्त दोनों। IAM पॉजिटिव सो वाट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे जयंता कलिता है। 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीका लीगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे फकीर हसन हैं। द गर्ल्स पावर इंडिया वोमेन हु ब्रोक द रूल्स पुस्तक के लेखक कौन है? नेहा जे हीरा नंदानी हैं। एन अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे करण जौहर हैं। मातोश्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे सुमित्रा महाजन हैं। द शेरशाह ऑफ कारगिल कैप्टन विक्रम बत्रा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे दीपक सुराना हैं। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे शशि थरूर है। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे स्टीफेन हॉकिंग हैं। ए रूलर मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे फिरोज वरुण गांधी हैं। इंडिया अनमेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहेंगे आदित्य सिन्हा, यशवंत सिन्हा दोनों हैं। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे सत्या नडेला है। ए डायरी ऑफ ए डोमेस्टिक डिवा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे शिल्पा शेट्टी हैं। हु विल क्राई व्हेन यू डाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो
तो आप कहेंगे रोबिन शर्मा है। लाइफ अमेजिंग सेक्रेट्स, हाउ टू फाइंड बैलेंस एंड पर्पस इन योर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे गौर गोपाल दास हैं। द इंग्लिश पेशेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप कहेंगे माइकल ओंटाजडी हैं। ऑफ काउंसिल, द चैलेंज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहेंगे अरविंद सुब्रमण्यम। अरविंद सुब्रमण्यम। द रूल्स ब्रेकर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे प्रीति सेनॉय हैं। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे मारिया शेरापोवा है। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर हैं। ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंग हैं। बिकमिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहेंगे मिशेल ओबामा हैं। थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेपोलियन हिल है। द गर्ल इन रूम 105 पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे मनमोहन सिंह हैं। गर्ल्स वीमेन अदर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे बेर्नार्डिन एवारिस्टो। बेर्नार्डिन एवारिस्टो। कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डिक्लासिफिकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे इकबाल चंद मल्होत्रा, मारूफ रजा दोनों हैं। लेसन लाइफ टाउट मी अननोनली पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे अनुपम खेर हैं। श्रीदेवी गर्ल वीमेन सुपरस्टार पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे सत्यार्थ नायक हैं। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे पीटर बेकर हैं। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाबा रामदेव हैं। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रंजन गोगोई हैं। अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर पुस्तक के लेखक सुशील कुमार हैं। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार पुस्तक के लेखक मारिया शेरापोवा है। फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक साइमन टोफेल है। आर.एन. को जेंटलमैन स्पाई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहेंगे नितिन अनंत गोखले है। टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो राहुल अग्रवाल, भारती एस प्रधान उपर्युक्त दोनों हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहेंगे शशि थरूर है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहेंगे सतगुरु पाटिल है। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो विजय कुमार चौधरी हैं। ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैथ्यू मैककोनाधी है। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? योगेंद्र यादव हैं। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक नीना रॉय है। रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर ऑपरेशन पुस्तक के लेखक यतीश यादव हैं। फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वार 1972 टू 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहेंगे अर्जुन सुब्रमण्यम हैं। फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वार 1972 से 2020 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कहेंगे अर्जुन सुब्रमण्यम हैं। आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दलाई लामा हैं।
द इकाई बोग पुस्तक के लेखक कौन है? जेके रॉलिंग है। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी पटाभिराम है। कोरोना कविता काल पुस्तक के लेखक कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई है। वन शुगर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहेंगे अवनी जोशी द्वारा। तो हम लोग पुस्तक से इतनी क्वेश्चन को देखें। दुनिया में कोविड-19 टीके का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? मतलब सबसे ज़्यादा कोविड-19 का टीका किसने खरीदा है? तो क्या कहेंगे? भारत ने। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? किसने रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्सिस बैंक। तो अब हम लोग देख लेते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। तो आपसे पूछ देगा एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप कहेंगे मुंबई में। मुंबई जो है महाराष्ट्र में है। चेयरमैन कौन है? तो आप कहेंगे श्री राकेश मुखर्जी हैं। कौन बोलेंगे? श्री राकेश मखीजा। क्या बोलेंगे? श्री राकेश मखीजा। क्या बोलेंगे? चेयरमैन कौन है? श्री राकेश मखीजा है। एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी है। कौन है? अमिताभ चौधरी है। तो हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो आप कहेंगे मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन कौन है? श्री राकेश मखीजा है। एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी है। अग्रणी उद्योग निकाय FICCI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आप कहेंगे उदय शंकर को। अब हम लोग जानेंगे FICCI का फुल फॉर्म। FICCI का फुल फॉर्म तो आप कहेंगे फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना जो है 1927 में हुआ था। फाउंडर जो था वो आपका घनश्याम दास बिरला था। कौन था? घनश्याम दास बिरला। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।